है एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ओबेलिया के स्ट्रक्चर और उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओबेलिया इज़ अ मराइन कॉलोनियल हाइड्रोजोन ऑफ वेरी स्मॉल साइज़। ओबेलिया जो है वो एक समुद्री कॉलोनियल हाइड्रोजोन है, बहुत ही छोटे साइज़ का। इट्स मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ ओबेलिया गेनिक्यूलाटा या जेनिक्यूलाटा। सिस्टमैटिक पोजीशन फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडा, सब ऑर्डर लेप्टोमेड्यूसी, फैमिली यूकोपीडेई, जीनस ओबेलिया, स्पीशीज़ गेनिक्यूलाटा। एक बात मैंने बताया था आपको सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स में कि सिलेंट्रेट्स जो हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, तो इसमें ओबेलिया भी आता है तो वो भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। मतलब कि उसका लाइफ साइकिल जो है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल फॉर्म्स में कंटिन्यू होता रहता है। तो यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा है कि एसेक्सुअल फॉर्म जो होता है ओबेलिया का उसको हाइड्रॉइड कॉलोनी कहते हैं, और जो सेक्सुअल फॉर्म होता है ओबेलिया का उसको मेड्यूसा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि हाइड्रॉइड कॉलोनी के स्ट्रक्चर के बारे में और फिर मेड्यूसा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइड्रॉइड कॉलोनी यानी एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ ओबेलिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर्स को देख लेते हैं। द हाइड्रॉइड कॉलोनी ऑफ ओबेलिया इज़ डेलिकेट सेमी ट्रांसपेरेंट विटिश और लाइट ब्राउन इन कलर दैट लुक्स लाइक फाइन सीफर। जो हाइड्रॉइड कॉलोनी होता है ओबेलिया का, यानी जो एसेक्सुअल फॉर्म है ओबेलिया का, वो बहुत ही नाजुक होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, विटिश होता है, लाइट ब्राउन इन कलर होता है, या तो सफ़ेद होगा या फिर हल्का सा ब्राउनिश कलर में होगा, जो कि समुद्री पंख जैसा दिखता है। द कॉलोनी इज़ ब्रांच्ड एंड रिमेन अटैच टू द रॉक्स, स्टोन्स और सीवीड्स लाइक लेमिनेरिया। और ये जो कॉलोनी है वो रॉक्स, स्टोन्स और सीवीड्स यानी समुद्री झाड़ियों से अटैच्ड होते हैं, जैसे कि लेमिनेरिया होता है। इट हैज़ वर्टिकल स्टेम कॉल्ड हाइड्रोकॉलिया राइजिंग फ्रॉम अ रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइड्रोराइजा। इसके पास एक वर्टिकल स्टेम होता है जिसे हाइड्रोकॉली कहते हैं। प्लूरल टर्म है, अगर सिंगुलर वर्ड यूज़ हो तो उसे हाइड्रोकॉलस कहेंगे। तो एक वर्टिकल स्टेम होता है जिसे हाइड्रोकॉली कहते हैं, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर से ग्रो हो रहा होता है, जिसे हाइड्रोराइजा कहते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो। द कॉलोनी ग्रोज सिम्पोडियली, दैट मीन्स वन ब्रांच ग्रोज देन अदर कंटिन्यूज इट। यानी कॉलोनी की जो ग्रोथ होती है वो सिम्पोडियली होती है। मतलब ये कि जो हाइड्रोकॉलस है उसमें ब्रांचिंग होगा, तो जो ब्रांचिंग हुआ है ना उसमें एक ब्रांच बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, दूसरा वहीं रह जाएगा। फिर वो जो ज़्यादा ग्रो कर गया उसकी ब्रांचिंग हुई होगी, तो उसमें से एक ब्रांच कम ग्रो करेगा और एक दूसरा वाला जो है ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। एंड ईच फाइनल ब्रांच एंड्स इन अ न्यूट्रिटिव जॉइड कॉल्ड पॉलिप और हाइड्रैंथ। और हर एक ब्रांच का अंत जो है, यानी हर एक ब्रांच के एंड में एक न्यूट्रिटिव जॉइड होता है जिसे पॉलिप और हाइड्रैंथ कहते हैं। नियर ओल्डर पॉलिप्स आर रिप्रोडक्टिव जॉइड्स कॉल्ड ब्लास्टोस्टाइल्स और गोनांजिया। पुराने पॉलिप्स और हाइड्रैंथ्स के नज़दीक रिप्रोडक्टिव जॉइड्स का फॉर्मेशन होता है जिसे ब्लास्टोस्टाइल्स और गोनांजिया कहते हैं। जिसको मैंने ग्रीन से डिनोट किया है वो रिप्रोडक्टिव जॉइड है, जो कि पुराने ओल्डर हाइड्रैंथ्स के नज़दीक में ग्रो किए हुए हैं। तो जो रेड से सर्कल्ड है वो पुराना पॉलिप है जिसके नज़दीक में रिप्रोडक्टिव जॉइड का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि ग्रीन से मैंने डिनोट किया है, ठीक है। थस ओबेलिया इज डायमॉर्फिक हैविंग टू काइंड्स ऑफ जॉइड्स। इस तरह ओबेलिया जो डायमॉर्फिक है इसके पास दो तरह के जॉइड्स होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डायमॉर्फिक कहते हैं। जॉइड्स का मतलब है इंडिविजुअल लिविंग पार्ट ऑफ कॉलोनी, ओके। When blastocysts develop socker-shaped bodies called medusa, the colony becomes trimorphic। और जब ब्लास्टोस्टाइल सॉकर शेप्ड मेड्यूसा बनाता है तब ये कॉलोनी जो है वो ट्राइमॉर्फिक हो जाता है। तो कॉलोनी इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट काइटिनियस लेयर कॉल्ड पेरिसार्क दैट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स इट, एंड इट रिमेन क्लोज विद सिनोसार्क इन यंग कॉलोनी, बट इन ओल्डर कॉलोनी इट बिकम सेपरेटेड बाय अ स्पेस। और ये जो पूरा कॉलोनी होता है ये एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है जिसे क्या कहते हैं, पेरिसार्क कहते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और काइटिन का बना होता है, ठीक है। और ये जो है वो सिनोसार्क यानी एक लिविंग पार्ट होता है, पेरिसार्क के अंदर वाला एक लिविंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सिनोसार्क कहते हैं। तो यंग कॉलोनी में ये पेरिसार्क सिनोसार्क से बिल्कुल क्लोज होता है, लेकिन जैसे ही ओल्ड होता है कॉलोनी तो एक स्पेस की वजह से ये दोनों सेपरेट हो जाता है, यानी इन दोनों के बीच में स्पेस बन जाता है। At the base of each zoid, perisarc bears annular constrictions called perisarcal annulus. It provides rigidity and permits limited swaying। और हर एक zoids के बेस पे जो पेरिसार्क है वो कंस्ट्रिक्शन बनाता है जिसे एनुलर कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और स्वेइंग को लिमिट करता है, हिलने डुलने वाले
प्रॉपर्टी को, ठीक है। इनसाइड ब्रांचेस एंड जॉइड्स इज अ लिविंग पार्ट कॉल्ड सीनोसार्क, और हर एक ब्रांचेस और जॉइड्स के अंदर एक लिविंग पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, सीनोसार्क कहते हैं, जो कि एपिडर्मिस, मेसोग्लिया और गैस्ट्रोडर्मिस से बना होता है। और इसके अंदर एक कैनाल होता है जिसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और सीनोसार्कल कैविटी कहते हैं। द सीनोसार्क कैविटी कनेक्ट्स ऑल जॉइड्स हेल्पिंग इन फूड एंड फ्लूइड सर्कुलेशन, और ये जो सीनोसार्क कैविटी है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, वो सारे जॉइड्स को आपस में कनेक्ट करता है और मदद करता है फूड और खाना और फ्लूइड के सर्कुलेशन में। स्ट्रक्चर ऑफ जॉइड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि ओबेलिया कॉलोनी को डायमॉर्फिक कह रहे हैं क्योंकि इसमें दो तरह के जॉइड्स होते हैं, एक हाइड्रैंथ और एक रिप्रोडक्टिव जॉइड, जिसे ब्लास्टोस्टाइल और गोनांजियम कह रहे थे। लेकिन जब उसमें मेड्यूसा का फॉर्मेशन होने लगता है तब वो ट्राइमॉर्फिक बन जाता है, ठीक है। तो पॉलिप और हाइड्रैंथ, द पॉलिप और हाइड्रैंथ इज द फीडिंग जॉइड ऑफ द ओबेलिया कॉलोनी, यानी कि जो पॉलिप और हाइड्रैंथ होता है वो फीडिंग जॉइड होता है, खाना खिलाने वाला जॉइड होता है ओबेलिया कॉलोनी का। इट इज़ येलोइश सिलेंड्रिकल और कॉनिकल इन शेप एंड लुक्स लाइक अ स्मॉल हाइड्रा, ये येलोइश होता है, सिलेंड्रिकल या फिर कॉनिकल इन शेप होता है, जो कि स्मॉल हाइड्रा जैसे दिखता है। यहाँ पे मैंने कॉलोनियल लिख दिया, यहाँ पे कॉनिकल होना चाहिए। द लोअर एंड ऑफ हाइड्रैंथ इज अटैच टू द सीनोसार्क ऑफ द हाइड्रोकॉलस, और जो हाइड्रैंथ का लोअर एंड होता है वो हाइड्रोकॉलस के सीनोसार्क यानी लिविंग पोर्शन जो होता है उससे अटैच्ड होता है। द अपर एंड फॉर्म्स अ कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड द हाइपोस्टोम और मैन्यूब्रियम, और जो अपर एंड होता है हाइड्रैंथ का वो एक कोन लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसे हाइपोस्टोम और मैन्यूब्रियम कहते हैं। एट द टिप ऑफ द हाइपोस्टोम देयर इज अ माउथ दैट कैन ओपन एंड क्लोज, और हाइपोस्टोम के टिप पर एक माउथ होता है जो कि ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है, ठीक है, बंद और खुल सकता है। अराउंड द बेस ऑफ द हाइपोस्टोम आर अबाउट 30 लॉन्ग थिन टेंटिकल्स, और हाइपोस्टोम के बेस पे लगभग 30 लंबे पतले टेंटिकल्स होते हैं। द टेंटिकल्स आर सॉलिड वाइल इन हाइड्रा दे आर होलो, ओबेलिया के जो टेंटिकल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं यानी अंदर से भरे हुए तले होते हैं, लेकिन हाइड्रा का जो टेंटिकल होता है वो अंदर से खोखला होता है। ईच टेंटिकल स्पेयर्स नेमेटोसिस्ट फॉर द कैप्चरिंग फूड एंड डिफेंस, ठीक है। और हर एक टेंटिकल्स में नेमेटोसिस्ट होता है यानी स्टिंगिंग सेल्स होता है फूड कैप्चर के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए। द हाइड्रैंथ इज सराउंडेड बाय अ कैप लाइक ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड हाइड्रोथीका, और ये जो हाइड्रैंथ है वो सराउंडेड होता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट कवरिंग से, जैसे हाइड्रोथीका कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द हाइड्रैंथ एंड रिमेन्स ओपन एट द टॉप, और ये हाइड्रैंथ को प्रोटेक्ट करता है लेकिन ऊपर यानी कि ऊपर से खुला हुआ होता है। एट इट बेस अ रिंग लाइक शेल्फ सपोर्ट्स द हाइड्रैंथ, और इसके बेस पे एक रिंग लाइक शेल्फ होता है जो कि हाइड्रैंथ को सपोर्ट करता है। आप ये सारे स्ट्रक्चर्स इमेज में देख सकते हो। When the hydrant contracts, this shelf prevents it from being pulled back completely into the पेरिसार्क। जब हाइड्रैंथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यही शेल्फ जो है वो हाइड्रैंथ को प्रोटेक्ट करता है अंदर की ओर धंसने से, ठीक है। Blastostyle or gonangium. When hydrocolus of Obelia has reached full development, it produces special club-shaped bodies called blastostyles or gonozoids. जब हाइड्रोकॉलस जो है ओबेलिया का फुल्ली डेवलप हो जाता है तो इसमें एक स्पेशल क्लब शेप बॉडी बनता है जिसे ब्लास्टोस्टाइल गोनोजॉइड्स कहते हैं। दे आर फ्यूअर दैन फीडिंग जॉइड्स हाइड्रैंस एंड फाउंड नियर ओल्डर वंस, ये हाइड्रैंस से कम नंबर में प्रेजेंट होता है और ये पुराने वाले हाइड्रैंथ के नज़दीक प्रेजेंट होता है। ईच ब्लास्टोस्टाइल इज़ अ थिन लॉन्ग ट्यूब क्लोज्ड एट द टॉप, हर एक ब्लास्टोस्टाइल एक पतला लंबा ट्यूब होता है जो कि ऊपर से क्लोज्ड होता है। इट हैज़ नो माउथ और टेंटिकल एंड ओनली हैव अ स्मॉल रिड्यूस्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ना माउथ प्रेजेंट होता है और ना ही टेंटिकल, लेकिन एक छोटा सा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होता है। अ थिन ट्रांसपेरेंट कवर derived from पेरिसार्क कॉल्ड गोनोथिका सराउंड्स द ब्लास्टोस्टाइल, एक पतला सा ट्रांसपेरेंट कवर जो कि पेरिसार्क से डिराइव हुआ होता है जिसे गोनोथिका कहते हैं, वो ब्लास्टोस्टाइल को कवर करता है। द गोनोथिका हैज़ अ टर्मिनल कॉलर लाइक कंस्ट्रक्शन एट इट्स डिस्टल एंड, और गोनोथिका के दूर वाले हिस्से पे एक टर्मिनल कॉलर लाइक कंस्ट्रक्शन होता है। द ब्लास्टोस्टाइल फॉर्म्स स्मॉल सेक्शुअल बर्ड्स बाई लेटरल एसेक्सुअल बर्डिंग, और ये ब्लास्टोस्टाइल जो है वो लेटरल एसेक्सुअल बर्डिंग करके छोटे छोटे सेक्शुअल बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है जिसे मेड्यूसी और गोनोफोर्स कहते हैं। व्हेन मेड्यूसी आर फुल्ली ग्रोन दे लीव द ब्लास्टोस्टाइल थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द गोनोपोर, और जब ये मेड्यूसा फुल्ली ग्रोन हो जाता है तब ये ब्लास्टोस्टाइल को से निकल जाता है यानी उसको छोड़ के ये गोनोपोर वाले ओपनिंग से बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है। द गोनोथिका ब्लास्टोस्टाइल एंड गोनोफोर टुगेदर फॉर्म द गोनैंजियम, और गोनोथिका ब्लास्टोस्टाइल और गोनोफोर्स ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, गोनैंजियम बनाते हैं। गोनैंजियम एक ग्रीक वर्ड
दो ग्रीक वर्ड से बना है, गोनोस जिसका मतलब होता है सीड और एंजियम जिसका मतलब होता है वेसल, यानी सीड वेसल जिसको कहते हैं, ठीक है, वैसा वेसल जिसमें बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट है। द हाइड्रॉइड ओबेलिया कॉलोनी विथ मेड्यूसा बिकम्स ट्राइमॉर्फिक, और ये जो हाइड्रॉइड ओबेलिया कॉलोनी है मेड्यूसा के साथ ये ट्राइमॉर्फिक बन जाता है, यानी इट बेयर्स 3 टाइप्स ऑफ जॉइड्स नेमली हाइड्रांस जिसे गैस्ट्रोजॉइड कहते हैं यानी फीडिंग जॉइड है, ये ब्लास्टोस्टाइल्स गोनोजॉइड से यानी रिप्रोडक्टिव जॉइड है, एंड मेड्यूसा जिसे गोनोफोर्स कहते हैं यानी सेक्सुअल फॉर्म ऑफ ओबेलिया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ मेड्यूसा के बारे में। तो यहाँ पर एक मैंने मेड्यूसा का इमेज शो किया है। ये एक अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर और बेल शेप्ड स्ट्रक्चर है। जो अम्ब्रेला का अपर वाला सरफेस है उसे एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कह रहे हैं, और जो अंदर वाला सरफेस है जिधर से हम लोग छाता ओपन करते हैं वो वाला सरफेस समझना। तो अंदर वाला जो सरफेस है उसे सब अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं, और इसी सब अम्ब्रेलर सरफेस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे की ओर लटकता है जिसे मैन्यूब्रियम कहते हैं। इस मैन्यूब्रियम के नीचे एक ओपनिंग होता है जिसे माउथ कहते हैं, ठीक है। और ये जो अम्ब्रेला का मार्जिन है उससे बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं, और इसी मार्जिन के पास एक वेलम लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इनर फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन होता है जो कि रेम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये है मेड्यूसा का मॉर्फोलॉजी। तो चलें इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ मेड्यूसा। द ओबेलिया मेड्यूसा इज़ द सेक्शुअल एंड फ्री स्विमिंग स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, यानी जो ओबेलिया का मेड्यूसा होता है वो सेक्शुअल और फ्री स्विमिंग स्टेज होता है इसके लाइफ साइकिल का। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला और बेल, और ये एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला और बेल जैसा दिखता है। द मेड्यूसा डेवलप्स फ्रॉम अ गोनोफोर बड ऑफ द हाइड्रॉइड कॉलोनी एंड बिकम्स फ्री व्हेन मैच्योर, और ये जो मेड्यूसा है वो गोनोफोर हाइड्रॉइड कॉलोनी के गोनोफोर बड से डेवलप होता है, और ये मैच्योर होने पे फ्री हो जाता है यानी फ्रीली मूव करता है। इट मूव्स इन वाटर बाय रिदमिक पल्सेशन ऑफ इट्स बेल, और ये मूव कैसे करता है अपने बेल के रिदमिक पल्सेशन से। द बॉडी ऑफ द मेड्यूसा इज बेल शेप्ड विद द कॉन्वेक्स अपर सरफेस कॉल्ड द एक्स अम्ब्रेला एंड द कॉन्केव लोअर सरफेस कॉल्ड द सब अम्ब्रेला। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सब अम्ब्रेला हैंग्स अ शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द मैन्यूब्रियम विच हैज़ अ माउथ एट इट्स लोअर एंड. The mouth opens into central cavity called gastrovascular cavity. From this cavity, 4 radial canals extend outwards and join a circular canal present at the margin, forming a complete canal system. This system helps in distributing food throughout the body. यानी कि जब जो माउथ है वो ओपन होता है एक सेंट्रल कैविटी में जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, और इस कैविटी से 4 रेडियल कैनाल्स निकलते हैं बाहर की तरफ जो कि एक सर्कुलर कैनाल से जाके जुड़ जाता है मार्जिन के पास जो होता है, और इस तरीके से ये कंप्लीट कैनाल सिस्टम बनाता है जो कि फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पूरे बॉडी में, ठीक है। तो मैं इसको कैसा दिखता है वो मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, देख लें आप। Okay, the edge of the bell bears a narrow velum, a thin inward folded membrane that helps in swimming. मैंने अभी बताया कि जो मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है वो एक वेलम बनाता है, ठीक है, जो कि हेल्प्स करता है सपोर्ट में और स्विमिंग में। अराउंड द मार्जिन आर मेनी टेंटिकल्स अरेंज्ड इन अ सिंगल सर्कुलर रॉ, और मार्जिन के अराउंड बहुत सारे टेंटिकल्स अरेंज्ड होते हैं सर्कुलर रॉ में। दीज टेंटिकल्स आर हॉलो एंड कंटेन नेमेटोसिस्ट्स स्टिंगिंग सेल्स दैट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड कैप्चरिंग फूड, और ये टेंटिकल्स अंदर से खोखले होते हैं और इस टेंटिकल्स में नेमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल्स होता है जो कि फूड के कैप्चर में प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। याद रखना जो अभी हम लोगों ने हाइड्रैंथ का टेंटिकल देखा था वो सॉलिड था यानी अंदर से हॉलो नहीं था, लेकिन यहाँ पर मेड्यूसा जो है उसका टेंटिकल हॉलो है बिल्कुल हाइड्रा की तरह। तो एक ही ओबेलिया में ही देख रहे हो फ़र्क कैसे पड़ गया। The medusa has 4 gonads, one on each radial canal. The sexes are separate. Male and female medusa are different. Medusae are different. जो मेड्यूसा होता है उसके 4 गोनाड्स होते हैं गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन जो कि हर एक रेडियल कैनाल में प्रेजेंट होता है। द सेक्सेस आर सेपरेट, और इनका जो सेक्सेस है सेपरेट यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी मेल मेड्यूसा अलग होगा और फीमेल मेड्यूसा अलग होगा। The gonads produce gametes. After fertilization, the zygote develops into a planular larva, which later settles and grows into an obelia colony. Thus, obelia shows alternation of generation. और इस तरह गोनाड्स गैमेट बनाता है जो फर्टिलाइजेशन करता है, zygote बनाता है, zygote बनने के बाद planular larva बनता है जो सेटल हो जाता है, फिर वो नया ओबेलिया कॉलोनी बनाता है, और फिर इस तरह ओबेलिया कॉलोनी जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, जो अभी हम लोग अच्छे से डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा ख़त्म होता है, अब हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये मेल मेड्यूसा है और ये फीमेल मेड्यूसा है। इन दोनों ने अपना गैमेट बनाया, मेल मेड्यूसा ने स्पर्म बनाया, फीमेल मेड्यूसा ने ओवम बनाया। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से 2 सेल स्टेज यानी क्लीवेज होता गया, मोरिला, ब्लास्टुला, ये सारे स्टेजेस बनते गए। ब्लास्टुला से फिर फ्री स्विमिंग लार्वा बना जिसे प्लेन्युला लार्वा कहते हैं। ये सेटल हुआ, सेटल होने के बाद ये यंग पॉलिप में डेवलप हुआ। फिर ये यंग पॉलिप गोनांजियम बनाएगा, गोनांजियम में ब्लास्टोस्टाइल होता है, फिर वो ब्लास्टोस्टाइल में लिटरल एसेक्सुअल बडिंग होगा जिससे मेड्यूसा गोनोफोर्स बनेंगे यानी कि मेड्यूसा वाले बर्ड्स बनेंगे। फिर ये मेड्यूसा जो है वो जैसे मैच्योर होगा मतलब गोनोपोर से बाहर निकल जाएगा और फुली ग्रोन होके फ्री मेड्यूसा की तरह वो एक्ट करेगा और फिर मेल और फीमेल मेड्यूसा अलग हो जाएगा। ओके तो यही था पूरा लाइफ साइकिल। तो अब चलें इसका रिटन फॉर्म अब हम लोग पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विच मीन्स इट्स लाइफ साइकिल हैज़ 2 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ओबेलिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करता है जिसका मतलब है कि इसके लाइफ साइकिल में 2 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहला एसेक्सुअल स्टेज जिसे हाइड्रॉइड कॉलोनी कहते हैं या पॉलिप स्टेज कहते हैं, और दूसरा सेक्सुअल स्टेज जिसे मेड्यूसा स्टेज कहते हैं। दीज 2 स्टेजेस अपीयर वन आफ्टर अनदर रेगुलरली टू कम्प्लीट द लाइफ साइकिल। और ये स्टेजेस जो हैं वो एक के बाद एक रेगुलरली जो है वो आ रहे होते हैं लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के यानी इसके लाइफ साइकिल के कुछ फेजेस हैं, स्टेजेस हैं, जो कि ये हैं। पहला फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एक्सटर्नली इन सी वाटर यानी बाहर पानी में होगा। The male medusa releases sperms and the female medusa releases ova into the water. The gametes meet in seawater and fertilization occurs to form a zygote, fertilized egg. After releasing their gametes, the medusa usually die. और जैसे ही मेल और फीमेल मेड्यूसा अपना स्पर्म और ओवम रिलीज़ कर देते हैं पानी में, ये डाई कर जाते हैं यानी डाई हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं, ठीक है। Second stage of development, the zygote divides repeatedly and undergoes cleavage forming a solid ball of cells called the morula. zygote बार बार डिवीजन करके एक सेल का एक सॉलिड बॉल बना लेता है जिसे मोरिला कहते हैं। नेक्स्ट इट डेवलप्स इनटू अ ब्लास्टुला और फिर ये ब्लास्टुला में डेवलप होता है जो कि एक खोखला बॉल होता है सेल का जिसके अंदर कैविटी होता है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। द सिंगल लेयर ऑफ सेल्स सराउंडिंग द कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। और ये जो हॉलो बॉल होता है उसको एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स सराउंड कर रहा होता है जिसे ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। देन गैस्ट्रुलेशन अकर्स ड्यूरिंग which the cells form 2 distinct layers, an outer ectoderm and an inner endoderm. As a result, the embryo becomes diploblastic, having 2 cell layers. फिर गैस्ट्रोलेशन होता है जिसमें क्या होता है, ये सेल्स जो हैं वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। बाहर वाला एक्टोडर्म बनाता है और अंदर वाला एंडोडर्म बनाता है। इस तरह से ये डिप्लोब्लास्टिक बन जाते हैं, 2 सेल लेयर्स हो जाता है। दिस डेवलप्स फर्दर इनटू अ फ्री स्विमिंग ciliated elongated planular larva. Number 3, planular larva. The planular larva swims freely in seawater for some time with the help of its cilia. Planular larva कुछ टाइम के लिए सी वाटर में स्विम करता है अपने सीलिया की मदद से। After a short swimming period, it settles down on a solid surface such as a rock or shell. और कुछ एक छोटे से वक्त के बाद ये क्या करता है, रॉक्स पे या फिर शेल के ऊपर जाके सेटल हो जाता है। It attaches itself firmly to the surface and transform into a young polyp. और ये ख़ुद को उस सबस्ट्रेट से आराम से अटैच करता है और अपने आप को यंग पॉलिप में डेवलप कर लेता है। नंबर 4, हाइड्रॉइड कॉलोनी एसेक्सुअल स्टेज। द यंग पॉलिप ग्रोज बाय बडिंग एंड फॉर्म अ ब्रांचिंग कॉलोनी कॉल्ड द हाइड्रॉइड कॉलोनी। और ये यंग पॉलिप जो है वो बडिंग के थ्रू ब्रांचिंग कॉलोनी में डेवलप हो जाता है जिसे हाइड्रॉइड कॉलोनी कहते हैं। दिस कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पॉलिप्स और जॉइड्स। और ये इस कॉलोनी में 2 तरह के पॉलिप्स और जॉइड्स होते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। पहला हाइड्रैंथ फीडिंग पॉलिप दैट कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, और दूसरा गोनांजिया रिप्रोडक्टिव पॉलिप दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। Inside the gonangia, small medusa birds are produced asexually. These birds grow and are later released as free swimming medusae. है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। नंबर 5, मेड्यूसा स्टेज, सेक्सुअल स्टेज। द मेड्यूसा इज अ फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला शेप्ड इंडिविजुअल. इट reproduces sexually. Medusa are dioecious, meaning male and female medusa are separate individuals. The male medusa produces sperms. The female medusa produces ova, eggs. Both gametes are released into seawater where fertilization again take place to form a zygote. Thus the life cycle repeats continuously. इस तरीके से लाइफ साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट करता है। देयरफॉर ओबेलिया शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेटाजेनेसिस। इस तरह ओबेलिया जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है जिसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओबेलिया का स्ट्रक्चर एंड इट्स लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।